नारे तकबीर और दुरूद के साथ करेंगे। मैं हिंदुस्तान मजलिस बरसी से ख़िताब करने के लिए गया था और वो मजलिस बरसी थी खतीब अकबर अल्लामा मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर अल्लाह की उनके भाई खतीबुल इरफान मौलाना मोहम्मद अशफाक साहब की। ये मजलिस लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े में थी जो इमाम बारका हुसैनिया आसिफुद्दौला, आप बाहर नहीं है, आप यहाँ जाइए भाई। हुसैनिया आसिफुद्दौला में मजलिस का इनेकाद था। हम जैसे हर जगह जाते हैं, जैसे मजालिस का हमारा सिलसिला रहता है, इसी तरह गए थे। हमारे जहन में कुछ ये नहीं था कि ये कुछ होगा जो आपने देखा। वहाँ जाके मालूम हुआ कि ट्रेनें चल रही हैं, बसेस आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान से मोमिनीन शिरकत के लिए आ रहे हैं। और लखनऊ में ये तकरीबन 30 एकड़ पर मुहित इमाम बारगाह है और बकौल किसी के आसिफुद्दौला को हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी। बड़ा हाथी, बड़ा इमाम बारगाह, बड़ा महल, बड़ा दस्तरखान, बड़ा शहर, तो उन्होंने ये सबसे बड़ा इमाम बारगाह बनाया था। और मेरी मालूमात के मुताबिक दुनिया में ये सबसे बड़ा इमाम बारगाह यही है। तो हरमों का तो मुकायसा नहीं है, लेकिन जो इमाम बारगाह शबी है हरम हुसैनिया, आशूर खाना, इमाम बारगाह, उसमें मजलिस अज़ा थी। और फिर जब मजलिस का इनेकाद हुआ तो देख कर अजीब मंजर बना के पूरे हिंदुस्तान से लोग। और वहाँ एक बहुत बड़ा मरकज़ है अहले सुन्नत का, अन-नदवा के नाम से, जिसके नदवी उलमा शुमार किया। इसी तरह बरेल के हज़रात के मराकिज़ हैं। मंजर ये था कि अहले सुन्नत की तादाद, मजलिस में शरीक थे, लिहाजा एक भरपूर मजलिस का इनेकाद हुआ। मदानम के नहीं तब रहा कि कोई इल्मी मेरी हैसियत है, तालिब इल्म और एक ज़ाकिर अहमियत है। मगर उस मजलिस में जो मैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि आप अपना तासुर बताएं, तो मैं ये समझता हूँ कि मजलिस का पता नहीं हज़ारों का, मगर ये तमाम मजलिसों पर एक ताज की हैसियत है। और इस मजलिस अज़ा में जो संगीनी थी, शायद 200 से ज़्यादा तो प्रोफेसर्स थे, शायद 200 से ज़्यादा उलमाए किराम थे और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी की शख्सियात थी। कुछ नवाबीन थे जो वहाँ के ख़ानदानी नवाबीन हैं, उनके शाहज़ादगान और साहबजादगान थे, यानी उलमाए किराम थे, शोराए किराम थे। और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग उलमा हैं, हमीदुल हसन साहब आयतुल्लाह हैं, सैयद नासिर क़ाती अल्लामा आयतुल्लाह आबूदी हैं, इसी तरह जनाब ज़ाहिद हुसैन साहब नजफ़ी हैं, मौलाना जाफ़र अब्बास साहब, मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब के फ़र्ज़ंद हैं। और मैं क्या कहूँ कि जो शख्सियात वहाँ की वो सब शरीक रही, उन सब ने कदरदानी की, एहतराम किया, मोहब्बत दी। मैंने एक वहाँ जुमला कहा टीवी चैनल से, मुझसे पूछा कि कैसा लगा, तो मैंने कहा कि मैं सफ़ीने मोहम्मद बनकर आया था। दोनों मुल्कों की आवाम, दोनों मुल्कों के शहरी, या यकीनन यहाँ के हिंदुओं के रिश्तेदार वहाँ रहते हैं
وہاں کے مسلمانوں کے رشتہ دار یہاں تھے. اگر ان دونوں ملکوں میں امن و امان کی بحالی ہو اور ٹریڈ شروع کی جائے, معاشی معاملات کو طے کیا جائے, تجارتی معاملات کو منظم کیا جائے, میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کے لیے بہتر رہے گا. میں اپنی ریاست سے کہوں گا کہ خدا نخواستہ ایک جملہ میں عرض کر رہا تھا کہ جبر بھائی کے وہاں اس دن میچ بھی تھا پاکستان اور ہندوستان کا, اور وہاں کی سرکار, وہاں کی حکومت کا علف برداری کی تقریب بھی تھی, مگر 80% نوجوانوں کی شرکت تھی. نوجوان میچ کو چھوڑ کر اور اپنے سیاسی حالات ایک بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے پوری عالم میں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں سے جانا وہاں اور وہاں کی محبتوں کو سمیٹ کر لانا یہاں, یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک پیغام ہے امن کا, محبت کا, بھائی چارگی کا, برداشت کا اور محبت کی سفارتکاری کا. میں آپ سب کے تمام پاکستان میں اس مجلس کو لائیو سنا دیا, آپ نے محبت فرمائی اور اب کراچی ایئرپورٹ پر رہے اور آپ محبت کے لیے تشریف آئے. ہماری یہ ساری گفتگو ہندوستان کے سارے لوگ منتظر تھے کہ میں آپ سے ملوں گا تو کیا کہوں گا. میں ان کا ایک دفعہ پاکستان پہنچ کر ہندوستانیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, ان کی محبتوں کا, خاص طور پر خطیب اکبر کے خاندان کا, مرزا یاسین عباس صاحب قبلہ, مولانا مرزا اعجاز صاحب, ان کے بھائی, سارے ان کے خاندان کے لوگ, اور جن لوگوں نے اس مجلس کو سجانے میں اور اس کا اہتمام کرنے میں اپنی خدمات انجام دی, ان سب کو ایک مرتبہ علم بردار